झारखंड का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? जंगल, खनिज, है ना? लेकिन इसकी एक और पहचान है जो बहुत ही अनोखी है, और वो है इसकी भौगोलिक बनावट। तो चलिए आज मिलकर झारखंड के नक्शे की गहराइयों में उतरते हैं और इसकी एक एक भौगोलिक खासियत को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत के इतने बड़े नक्शे में झारखंड आखिर है कहाँ? ये देखिए, देश के पूर्वी हिस्से में। और इसकी ये जो लोकेशन है ना, यही इसे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार और संस्कृति के लेन-देन का एक बहुत ही जरूरी केंद्र बना देती है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के नक्शे पर झारखंड की जगह देखेंगे। फिर इसकी सीमाओं, इसके आकार और आयाम को समझेंगे। उसके बाद इसके अक्षांश देशांतर यानी कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानेंगे। और आखिर में कर्क रेखा और इसके लैंडलॉक्ड होने जैसी कुछ मजेदार बातों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और पता लगाते हैं कि भारत के विशाल नक्शे पर झारखंड अपनी पहचान कैसे बनाता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि झारखंड है कहाँ, तो अब बारी है इसकी बाउंड्री बनाने की। सोचिए कि हम इसका नक्शा बना रहे हैं और हमें इसकी बाहरी लाइनें खींचनी है जो इसे अपने पड़ोसियों से अलग करती हैं। देखिए, झारखंड अकेला नहीं है, ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। और ये जो पड़ोसी है ना, इनका असर इसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये पड़ोसी हैं कौन-कौन। तो नक्शे पर नजर डालते हैं। उत्तर में है बिहार और ठीक नीचे दक्षिण में उड़ीसा। पूर्व की तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में है छत्तीसगढ़। अरे हाँ, एक और है। उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा कोना उत्तर प्रदेश को भी छूता है। तो ये 5 राज्य हैं जो मिलकर झारखंड की बाउंड्री बनाते हैं। अब जरा झारखंड के नक्शे को ध्यान से देखिए। एक बड़ी मजेदार बात दिखेगी। इसका आकार लगभग एक चतुर्भुज, मतलब एक क्वाड्रिलैटरल जैसा है। इसके 4 कोने बिल्कुल साफ नजर आते हैं। ये वाकई एक अलग ही शेप है। और ये जो चतुर्भुज जैसा आकार है ना, इसके नंबर और भी दिलचस्प हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक नापें तो ये है 380 किलोमीटर। लेकिन पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई है 463 किलोमीटर। मतलब साफ है, झारखंड लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो हमने झारखंड की बाउंड्री तो देख ली, पर ग्लोब पर यानी दुनिया के नक्शे पर इसकी एकदम सटीक लोकेशन क्या है? चलिए अब अक्षांश और देशांतर की मदद से इसका पिन पॉइंट पता लगाते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं, पर घबराइए नहीं, बहुत आसान है। अक्षांश के हिसाब से देखें तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट के बीच है। और अगर देशांतर की बात करें तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व के बीच फैला हुआ है। सीधे सीधे कहें तो ये नंबर्स दुनिया के नक्शे पर झारखंड का जीपीएस एड्रेस है। तो इस जीपीएस एड्रेस के 4 कोने कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट पड़ता है साहिबगंज जिले में। सबसे दक्षिणी सिरा है छायबासा में। सबसे पूर्वी छोर पाकुड़ में है, तो सबसे पश्चिमी है गढ़वा में। बस इन्हीं 4 पॉइंट्स को मिला दें तो बन जाता है झारखंड का पूरा नक्शा। चलिए, अब तक हमने झारखंड का आकार और लोकेशन तो समझ लिया। अब आते हैं 2 ऐसी खासियतों पर जो झारखंड को ज्योग्राफिकली और भी स्पेशल बना देती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, कोई अंदाजा है कि पृथ्वी की कौन सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जो सीधे झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है? जी हाँ, वो है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ये सिर्फ किताबों में पढ़ी जाने वाली एक लाइन नहीं है, ये लाइन झारखंड के बिल्कुल दिल से होकर गुजरती है। और इसका सीधा असर यहाँ के मौसम और जलवायु पर पड़ता है। ये राज्य को लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। तो ये रेखा किन किन जिलों से होकर जाती है? ये हैं लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? राज्य की राजधानी रांची भी इसी कर्क रेखा पर बसी है। ये चीज रांची को ज्योग्राफिकली एक बहुत ही खास शहर बना देती है। अब आते हैं झारखंड की एक और बड़ी भौगोलिक सच्चाई पर। लेकिन उसे समझने से पहले एक शब्द का मतलब जानना जरूरी है। स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड। इसका मतलब बहुत सीधा है, जैसा नाम से ही लग रहा है। एक ऐसा राज्य जो जमीन से घिरा हो, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से न लगती हो। और झारखंड इस परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है।
ये चारों तरफ से जमीन से घिरा है, इसकी कोई भी सीमा न तो किसी समुद्र को छूती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को। अब ये जो स्थिति है, ये इसके व्यापार, इसकी संस्कृति और इसके विकास की दिशा पर बहुत गहरा असर डालती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। किसी राज्य का लैंडलॉक्ड होना, मतलब समुद्र तक सीधी पहुंच ना होना, उसकी संस्कृति, उसके व्यापार और उसके विकास को आखिर कैसे प्रभावित करता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था और समाज की गहराइयों तक जाता है।